ये देखिए पटना विश्वविद्यालय में हम लोग हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी के सपोर्ट में ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये खुल करके इस बातों को कह रहे हैं। निकल रहा है, ये तस्वीर लाइव तस्वीर देखिए। अरे लड़के लेंगे यूजीसी, अरे हक हमारा यूजीसी, अरे अधिकार हमारा यूजीसी, अरे अधिकार हमारा यूजीसी, अरे लड़के लेंगे यूजीसी, अरे टक्के लेंगे यूजीसी, अरे टक्के लेंगे यूजीसी, अरे फिर के लेंगे यूजीसी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय से। ये जो तमाम छात्र हैं ये सभी छात्र पटना विश्वविद्यालय के हैं और ये सभी सारे लोग और भी आ रहे हैं। तो रानीघाट कैंपस से है, अंबेडकर छात्रावास से, चौरसिया भवन छात्रावास से, तमाम हमारे जितने साथी हैं अभी और पहुंचने वाले हैं। इसलिए तब तक हम इस फील्ड में रहेंगे जब तक कि हमारे तमाम साथी आते हैं और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अपना जो रूट हम लोगों ने तय किया है उस रूट से हम अपने मुद्दों के साथ ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पटना विश्वविद्यालय के जो तमाम छात्र हैं कॉलेज का ऐतिहासिक ये तस्वीरें देखिए आज पटना विश्वविद्यालय के ये ग्राउंड से किस तरीके से जो छात्र हैं वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंदोलन की लड़ाई थी, उसके बाद यह पटना कॉलेज की धरती जेपी आंदोलन। आप देखिए किस तरीके से पटना विश्वविद्यालय में यूजीसी के सपोर्ट में जो स्टे लगा है, यूजीसी के द्वारा यूजीसी की सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसको लेकर के यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं, पटेल छात्रावास हो या पटना विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हो मनीष यादव या उसके अलावा गौतम आनंद या शाश्वत शेखर हो, पटेल छात्रावास के छात्र हो, अमर आजाद हो, ये सभी कोई अपने अपने अलग अलग जगहों से ये सभी कोई एक साथ है। तमाम हमारे जो एससी के साथी हैं, एसटी के साथी हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं या यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में जो अपर कास्ट के गरीबों के लिए भी जो व्यवस्था की गई है वो तमाम साथी अभी इस मैदान में कुछ ही पलों के बाद सारे पहुंचने वाले हैं। जल्दी से लड़ाई का आज आगाज है। हम तमाम छात्र संगठनों का भी इस ऐतिहासिक पटना कॉलेज मैदान में स्वागत करते हैं। हमारे तमाम जो इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले साथी हैं, तमाम साथियों का, हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जितने भी हमारे छोटे भाई रंजन और तवान आए हैं उन तमाम साथियों का हमारे इस आंदोलन में मुखर होकर के आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे छोटे भाई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष मनीष जी का, कर्पूरी छात्रावास के छात्र नायक ओमकार छोटे भाई का, आशीष का, या पटेल छात्रावास से आए हुए अम्बुज पटेल जी का, ऋषभ पटेल जी का, जैक्सन मिंटो, इकबाल से आए हुए, रानीघाट से आए हुए तमाम साथियों का यह लड़ाई आज आगाज है। हमारे अनंत शाश्वत जी, धीरज जी, जितने हमारे राम जी भाई हैं, सारे लोगों का, सारे कामरेडों का, सोशलिस्टों का, सारे लोगों का, सभी अम्बेडकरवादी सोच के लोगों का, कर्पूरीवादी, मंडलवादी
ये तस्वीरें देखिए, हम आपको पटना विश्वविद्यालय के सीमांत गांधी जो मैदान है वहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो छात्र संगठन के नेता है वो सभी कोई एकाएक करके यहाँ जुट रहे हैं और ये लोग यूजीसी सपोर्ट में, यूजीसी जो बिल आया है उसके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसको लेकर के ये लोग तमाम लोग आज पटना के जो गांधी मैदान है वहाँ कारगिल चौक है वहाँ जाएंगे। उसके बाद पटना हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे, विधानसभा सचिवालय तक पहुंचेंगे और आज जाकर के सरकार को ये बताएंगे कि अगर 10% लोगों के चलते आप इसको स्टे लगा रहे हैं तो 90% लोग अगर सड़कों पर आ जाएंगे तब आप क्या कीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि 10% लोगों के चलते अगर आप यूजीसी रेगुलेशन को स्टे लगा रहे हैं और आपका ये कहना है कि 2012 का एक्ट ही चालू रहेगा, तो हमें जरा बताइए 2012 के एक्ट होने के बाद रोहित बेमूला, पायल तड़वी और उसके ना जाने कितने ऐसे छात्र हैं जिन लोगों के ऊपर में शोषण हुआ और उन लोगों ने कॉलेज विश्वविद्यालय के पढ़ाइयों को छोड़ दिया, तो उन सभी किसी को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। हम अधिकार मांगते हैं। बोलिए बोलिए मनीष भाई। अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से अधिकार मांगते हैं। सभी के ऊपर बुला लीजिए ना एक बार पहले। आप तमाम हमारे जितने बड़े छोटे भाई पटना साइंस कॉलेज के केवेंडिश, न्यूटन, सीबीआर, रामानुजन छात्रावास, रानीघाट छात्रावास, पटना मिंटो जैक्सन, इकबाल, नदवी, तमाम छात्रावास के छोटे बड़े सीनियर जूनियर जितने बड़े भाई हैं सब कम से कम एक जगह हो जाइए, एक जगह होकर और अपनी बातों को रखिए। आप जिस छात्रावास से आते हैं सब लोग एक जगह आकर, क्योंकि ये लड़ाई देश के 90% आबादी की है। तो बोलिए बहुजन एकता जिंदाबाद। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीडी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रंजन यादव जी भी आए हुए हैं, हमारे पटना से अभिजीत भी आए हुए हैं, रोशन जी आए हुए हैं, जैकी बाबू आए हुए हैं, नीतीश जी आए हुए हैं, तमाम लोग, शशि जी विद्यार्थी परिषद से हैं, तमाम लोग, जैकी जी हैं, तमाम लोग अपनी समाज की मजबूती के लिए हर दल से, हर पार्टी से लोग उतरे हुए हैं इस मैदान में। उन तमाम लोगों को बहुजनवादी सलाम कहते हैं। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए ये लड़ाई सीधी है। तुम 10% होकर देश की 90% व्यवस्था पर काबिज हो, हम 90% होकर देश की 10% व्यवस्था और सिस्टम में काबिज नहीं है। सीधी लड़ाई है और सीधा सवाल है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग आगे बढ़ गए और हम लोग वही के वही रह गए? यही एक सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जब यूजीसी रेगुलेशन ने यह बताया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन 118% बढ़ गई है, जब माननीय न्यायालय ने कहा कि आप रेगुलेशन लाइए 2012 के रेगुलेशन में संशोधन करके, तो इन लोगों ने रेगुलेशन हमारे समर्थन में बनाया, क्योंकि डाटा कहती है कि 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कोर्ट के आधार पे। फिर भी जब पीआईएल फाइल किया कुछ लोगों ने, तो कोर्ट ने कहा कि 2012 वाला रेगुलेशन होगा। ये कैसा दलित पिछड़ा का साथ न्याय है भाई? आप ही ने कहा कि 2012 का रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है और फिर माननीय न्यायालय कर रही है कि 2012 का रेगुलेशन ही रहेगा। ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। तो ये तमाम लोग और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये मंडल 2 की लड़ाई है। जब मंडल फर्स्ट हुआ था उस समय भी दलित पिछड़े को उनके अधिकार से वंचित किया गया था और आज भी हमारे सम्मान, सुरक्षा और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए मंडल 2 की लड़ाई है। जिस तरह से हमारे माननीय स्वर्गीय शरद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, हमारे माननीय लालू यादव ने, कांसी राम ने, तमाम लोगों ने, बाबू जगदेव बाबू ने और तमाम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, हम लोग उस लड़ाई को दोहराएंगे और 10% सत्ता पे जो काबिज लोग हैं वो हमें अपना गुलाम समझ अगर बैठे हैं, हम उन तमाम लोगों को चुनौती देते हैं, हम उन तमाम लोगों को चुनौती देते हैं, हम तमाम लोगों को चुनौती देते हैं हट जाए ना भैया कि आप लोगों का जो अन्याय है, आप लोगों का जो अन्याय है, वो अन्याय इस देश में नहीं चलेगा। अब बीच में हाँ,
बस। तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक ही मांग है, सिर्फ सरकारी संस्थान में रिजर्वेशन अब नहीं चाहिए। प्राइवेट संस्थानों में जो हमारे ओबीसी SC ST को बताइए कि देश के चीफ जस्टिस पे जूता चल गया एक दलित पे, जब चीफ जस्टिस पे जूता चल गया तो देश का कोई लोग सुरक्षित है? कहां से आप काम करने वाला प्राइवेट और सरकारी संस्थान सुरक्षित है जब देश में एक दलित चीफ जस्टिस नहीं सुरक्षित है? जिस देश में देश के सबसे बड़े और 54 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दी गई, मां की गाली दी गई, उस देश में अगर प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है तो बताइए कौन सुरक्षित है इस देश में? ये तमाम गांव घर कस्बों में बसने वाले लोग पीड़ित है और पीड़ित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज मुहंडल 2 की लड़ाई है। तमाम पटना विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर, जूनियर और तमाम लोग, मैं तो खुद लालू यादव जी के बाद पहला पिछड़ा अध्यक्ष रहा उस पटना विश्वविद्यालय से, मैं कैसे इस लड़ाई से दूर रहता? और तमाम पिछड़े लोग जो 10-15 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में है और जो इनके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अमर आजाद जी हो, बड़े भाई गौतम आनंद जी हो, शाश्वत शेखर जी हो, तमाम लोग जो इस आंदोलन के हिस्सा है, अजय भैया हो, तमाम लोग जो इस आंदोलन के हिस्सा है, हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को देश के कोने कोने में ले जाएंगे। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय नहीं, चूंकि ये धरती जेपी की धरती रही है, जेपी की धरती रही है, इसीलिए, और ये लालू यादव जी की धरती रही है, कर्पूरी लोहिया कुशवाहा जी हमारे सबकी धरती रही है, ये सामाजिक न्याय की धरती पटना विश्वविद्यालय रही है। इसीलिए यहाँ से आज आगाज होने जा रहा है और अंजाम तब खत्म होगा जब पूरे देश के प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में देश की 90% बहुजन आबादी को उनका अधिकार मिल जाएगा। तब हमें सामाजिक न्याय मिलेगी और तब हम अपने अपने घरों में जाएंगे, सड़कों पर सोएंगे, विश्वविद्यालय में सोएंगे, लेकिन जब तक यूजीसी रेगुलेशन और अधिकार लागू नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे लड़ते रहेंगे। बोलिए जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, अरे जय कपूरी जय भीम, अरे जय मुलायम जय भीम, अरे जय फूले जय भीम, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। यहाँ मौजूद सारे साथी एकता में इस तरीके से अलग अलग ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी व्यस्तता, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जो तमाम छात्र है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ गौतम आनंद भी है, हम आपको दिखाते हैं कि गौतम आनंद ने अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखा है। ये तस्वीरें देखिए, गौतम आनंद है, यहाँ भाग्य भारती है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए तमाम जो छात्र है वो छात्र यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये पूरे यहाँ रितेश यादव है, ये आजाद समाज पार्टी से है। यूजीसी एक्ट लागू करो को लेकर के ये तमाम तरह की बातें लगातार ये लोग कहते रहे हैं, शुरू से आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। हमें जरा बताइए, यूजीसी एक्ट जो स्टे लगा दिया गया, इसको लेकर के आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग हैं और आपके साथ में न्याय होगा? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ दो सच लिख दो, सरदार भी तुम्हारा है। और इस दौर के प्रयास को कहा जाए, सरकार भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तो एक से दो निशाना नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, एक तरफ जनता को खुश रखने के लिए बिल ला रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इशारा करेंगे कि वापिस करा रहे हैं। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। पूरा बिहार का बहुजन जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। अगर सचमुच में सरकार अगर ओबीसी है तो फिर से लागू करे, बहुत बड़ा ज्वाला बनकर निकलने वाली है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ऐलान किया है कि 11 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और वहाँ से बहुत बड़ा हम लोग। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अमर आजाद है जो अंबेडकर छात्रावास से हजारों छात्रों के साथ में यहाँ पे चले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये किस तरीके से
अमर आजाद के साथ साथ अलग अलग छात्रावास से तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में ये अकेले अपने लोगों को लेकर के अपने तमाम छात्रों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इसके पीछे देखिए किस तरीके से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो आज शहीद दिवस है उसको लेकर के भी बहुत सारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का तस्वीर लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। उस पर उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे राजनीतियां होते रहती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए अलग अलग ग्राउंड से अलग अलग जो छात्र हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। हमें सारे साथियों से अनुरोध है, बहुत कुछ किया सारा वर्ष आगे लेके आए, सारा वर्ष आगे लेके आए। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वी सपोर्ट यूजीसी रेगुलेशन 2026। ये देखिए, ये बैनर आप देखिए, वी सपोर्ट यूजीसी रेगुलेशन 2026। ये बड़ा बड़ा बैनर लेकर के ये पटेल छात्रावास से जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पटेल छात्रावास से बाबू जगदेव का तस्वीर लेकर के ये सभी लोग सड़कों पर देखिए साथियों, फिर से मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं फिर से आपको एक बात कह रहा है, आप लोग बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि हमारी कोई माइक लिया है, माइक ले लीजिए, वो वाला माइक ले लीजिए, शाश्वत भाई लिए माइक लीजिए, माइक माइक वो शाश्वत भाई उन्हें पीछे लिए, पीछे नया वाला ले लीजिए ना, नया वाला भैया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कितने ज्यादा संख्या में जो तमाम छात्र हैं वो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अलग अलग छात्रावास से जो छात्र हैं, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि टोटल 27 ऐसे छात्रावास है और हर छात्रावास से जो छात्र हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं और सभी कोई अपने एक रणनीति को बनाए हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी में, ये सीमांत गांधी जो मैदान है पटना विश्वविद्यालय का, वहां से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पाटलिपुत्रा से बीडी कॉलेज से जो छात्र अध्यक्ष है रंजन यादव वो पहुंचे हुए हैं। अभी अब और आएगा। अमर ज्योति अभी नहीं दिख रहा है। अमर ज्योति अम्बेडकर, हाँ शायदपुर अम्बेडकर। आगे तो मत बढ़िए, आगे तो मत बढ़िए। गौतम आनंद जी, मनीष यादव जी और शाश्वत जी जो भी है थोड़ा जुड़िए, पीछे रहते हैं। मनीष यादव, शाश्वत जी, गौतम आनंद यादव, भाई